हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो रहा है। ऐसे में हमें अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। आपको भी तरह तरह की इंफॉर्मेशंस मिल रही होंगी, आप उन पे अमल करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। ऐसे में आपकी कोई ना कोई हॉबी होनी बहुत जरूरी है, जिससे आप अंदर भी रह सकें और अपना काम भी कर सकें। आप अपनी किसी भी हॉबी को परस्यू कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप घर के अंदर रहें, सेफ रहें और अपनी किसी न किसी हॉबी के साथ जुड़े रहें। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इनोवेटिव स्टाइल से मिरर लगाना सिखा रही हूँ। ये मोटिव आप मिरर के साथ भी बना सकते हैं, बिना मिरर के भी बना सकते हैं और इवन बीड्स लगा के स्केटर्ड मोटिव के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये मिरर लगाना सिखाऊंगी कि इसको कैसे लगाते हैं। बड़े मिरर, छोटे मिरर, किसी भी साइज के मिरर जो हैं इस तरीके से लगाए जा सकते हैं। तो आज मैं आपको बड़ा मिरर लगा के दिखाऊंगी। तो ये देखें, मैंने यूं एक बड़ा मिरर लिया। ये प्लास्टो मिरर है और ये कपड़े पे बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और प्रेसिंग में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जैसा कि ये बड़ा मिरर है, इसको हम सबसे पहले आउटलाइनिंग इसकी जो है वो ड्रॉ कर लेंगे और इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। आप यूं पहले रफली इसकी आउटलाइन बना लें, फिर उसको स्केल की मदद से यूं आमने सामने डॉट लगा के इसको इक्वल 8 हिस्सों में डिवाइड कर लें। जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आप सबसे पहले मिरर को एक साइड में रखें और अपनी नीडल में, ये 7 नंबर की नीडल है, इसमें एंकर की मैं 6 स्ट्रैंड डाल रही हूँ और दूसरी तरफ से गांठ लगाई है। ये देखें, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। यूं आप किसी भी डॉट पे अपनी नीडल को निकालें और इस डॉट पे एक छोटा सा स्टिच लें। ये देखें, ऐसे। फिर नेक्स्ट डॉट पे भी ऐसे ही आप ब्लैंकेट स्टिच की तरह, ये देखें, ऐसे धागे को आगे रखेंगे और यूं स्टिच लेंगे। बस अपने हुप को रोटेट करते रहें और हर स्टिच को आप यूं बाहर से उस डॉट की तरफ नीडल को निकालते हुए ब्लैंकेट स्टिच कर लें। ये 2 हमारे रह गए हैं। इससे पहले कि हम ये स्टिच लें, पहले हम मिरर को यहाँ पे रख लेंगे और अब हम ये स्टिच लेंगे। ये लास्ट स्टिच है, इसको भी हम ऐसे ही ब्लैंकेट स्टिच करते हुए यहाँ पे यूं ले लेंगे। अब इसके बाद हम ये जो हमारे स्टिचेस हैं इनको उठाएंगे, ऐसे ही ब्लैंकेट स्टिच अंदर की तरफ हम इसको यूं हल्के हाथों से खींच के सेंटर में ले आएंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच को बस आपने ये स्पेस को उठाना है और यूं अंदर की तरफ ब्लैंकेट स्टिच करना है। इसको खींच के रखेंगे, नेक्स्ट स्टिच लेंगे, इसी तरह सारे स्टिचेस को हम उठा के यूं वर्क करेंगे। यहां से हमने शुरू किया था, ये देखें, इस पॉइंट से फिर से सेकेंड रो के लिए आगे करेंगे। ये देखें, ये हर एक पॉइंट पे हमारे एक एक ट्रायंगल बन गया है। अब हम सेकेंड टाइम दोबारा से ऐसे ही वर्क करते जाएंगे, ऐसे। ये देखिए, हम ये पूरी वी को उठाते हैं यहाँ से, यहाँ हमने पहले स्टिच लिया था सेम उसी तरह से। अब दोबारा से यूं ही ब्लैंकेट स्टिच करते हुए सेकेंड रो बनाएंगे। ये देखिए, अब ये उठाएंगे,
आपने थ्रेड को कितने प्रेशर से खींचना है ताकि हमारी जो सारे ट्रायंगल्स हैं वो एक साइज के बने और आगे का वर्क भी जो है वो भी सिमेट्रिक दिखाई दे। ये देखिए हम पूरी ये जो दोनों हमारे ट्रायंगल्स हैं इनके बीच में से हम नीडल को पास कर रहे हैं ऐसे, और हम थ्रेड को आगे रख रहे हैं ब्लैंकेट स्टिच की तरह। देखिए ऐसे। यहां पे हमारी सेकेंड रो कंप्लीट होगी। आप देख सकते हैं कि 2 बार हमने थ्रेड को घुमा लिया है। अब हम थर्ड टाइम करेंगे। ये जो हमारे 2 स्टिचेस हैं इनकी साइड में यहां से निकालेंगे नीडल को। ये देखिए ये थर्ड टाइम हमने थ्रेड को वीव करना शुरू कर दिया है। ये एक तरह से वीव स्टिच ही है, लेकिन इफेक्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। ये देखिए बस हम इसको वीव करते जाएंगे। 3-4 रोज में इसको वीव करेंगे जब तक इसका इफेक्ट जो है वो अच्छा सा दिखना ना शुरू हो जाए। ये देखें, ये जो हमारे 3 स्टिचेस हैं, ये 4th स्टिच जो हम लेते हैं इसकी इस साइड पे लेते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ। ये ऐसे, ये देखिए ये ऑलरेडी स्टिच लिए हुए हैं, उसकी राइट हैंड साइड पे हम अगले स्टिचेस लेते हैं। बस यूं ही आप इसको राउंड शेप में वीव करते रहेंगे जब तक आप चाहें। जितना भी आप फिल करना चाहें उतना आप इस मिरर को फिल कर सकते हैं। बस एक ही बात का आपने ध्यान रखना है कि जो स्टिच आप ले रहे हैं, जो आप ब्लैंकेट स्टिच बना रहे हैं या वीव कर रहे हैं, उसको आपने लिए हुए जो स्टिचेस हैं उनकी राइट हैंड साइड पे ही रखना है ऐसे। तो देखिए हमने इस पॉइंट से शुरू किया था, पीछे से आपको गांठ से पता चल जाएगा कि हमने इस पॉइंट से इसको शुरू किया था। तो अब ये ऑलमोस्ट वीव हो चुका है, तो हम इसको यहीं से नीचे की तरफ ले जाते हुए इसी पॉइंट पे फिनिश कर देंगे ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि इस मिरर के ऊपर कितनी सुंदर वीविंग हो गई है और बहुत सुंदर लीव्स जो हैं ऑटोमेटिकली इस पे बन गए हैं। इसको हम और डेकोरेटिव बनाने के लिए ये सिल्वर कलर के बीड्स आते हैं, इसको हम इनके टॉप पे लगाएंगे। एट ए टाइम 3 बीड्स हम लेंगे और इनको यूं यहां पे लगा देंगे ऐसे। दोनों तरफ से टकिंग करेंगे ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। ऐसे और ऐसे। तो इसी तरीके से हम हर पॉइंट पे 3-3 बीड पिरो के टकिंग कर देंगे। यूं सेंटर की तरफ जैसे लेजी डेजी स्टिच करते हैं उस तरीके से हम इसको तीनों बीड्स को लेंगे और यूं टकिंग कर देंगे, और इस तरफ भी इसको यूं सेंटर से निकालते हुए तीनों बीड्स को टकिंग कर देंगे ताकि ये अपनी जगह पे इंटैक्ट रहे। तो देखें ये बीड्स लगाने के बाद और भी ब्यूटीफुल वर्क हो जाता है। आप ऐसे ही बिना मिरर लगा के सेम तरीके से ये ऐसे भी मोटिफ बना सकते हैं, जो कि स्कैटर्ड मोटिफ के रूप में आप यूज कर सकते हैं, और इनके चारों तरफ बीड्स लगा के इनको और डेकोरेटिव बना सकते हैं। आप इनको छोटे छोटे फ्लावर्स के रूप में भी बना सकते हैं। ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि इसको कैसे बनाते हैं। ये देखें, अब छोटा मोटिफ बना रहे हैं तो हम छोटे साइज का कॉइन लेंगे और इसके चारों तरफ पहले फ्रंट पे, फिर इनके सेंटर में और फिर उनके बीच में एक एक डॉट लगा के
यूं 8 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेंगे। जब हम इक्वल 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद हम वैसे ही वर्क शुरू करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। इस पॉइंट से हम अपनी नीडल को निकालेंगे। अब हम इसके बीच में बीड्स साथ साथ ही अटैच करते जा रहे हैं। ये जो बाहर बीड्स हमने लगाए हैं, हम एक एक बीड लगाएंगे इसकी जगह, और ये वाले हम स्मॉल साइज के बीड्स यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले एक बीड पिरोएंगे यूं, और यहां पे इस बीड को आगे ले जाएंगे ऐसे, क्योंकि इसको यहां पे रखना है हमें। तो ऐसे इसको हम यहां पे लॉक कर देंगे। फिर एक और बीड पिरोएंगे, पहले की तरह ही वर्क कर रहे हैं, बस हम ये जो पॉइंट्स हैं इन पे बीड लगा रहे हैं। ये देखिए मैंने ये बीड लगाया, बीड को हम राइट हैंड साइड की तरफ रखा और यूं इसको खींच लिया। बीड को यूं राइट हैंड साइड की तरफ रखा, ये छोटा सा डॉट लिया यहाँ पे इस पॉइंट पे, और ऐसे बीड को यहाँ एडजस्ट कर लिया। बस इसी तरीके से हम 8 के 8 बीड जो हैं वो यहाँ पे इस मोटिफ में लगा लेंगे। ये देखिए, तो हमारे सारे बीड्स लग गए। अब इसी तरीके से वर्क करेंगे जैसे हमने वहां किया था। बस हर पॉइंट को, हर ये जो हमारा स्टिच है इसको हम यूं उठाएंगे और सेंटर की तरफ यूं भी बनाएंगे। एक ही जैसे प्रेशर से सारे स्टिचेस को सेंटर की तरफ यूं ट्रायंगल्स बनाते जाएंगे। कपड़े को नहीं उठाना, सिर्फ आपने स्टिच को उठाना है। ये देखिए, ऐसे। तो एक बार हमने रोटेट कर लिया। अब सेकेंड टाइम जब रोटेट करेंगे तो वही मेथड, ये जो हमारे दोनों पॉइंट्स हैं इनके राइट हैंड साइड की तरफ हमने अपने स्टिच को रखना है। ऐसे बटन होल स्टिच करना है, लेकिन इसको राइट हैंड साइड की तरफ रखना है पहले स्टिच के। जो ऑलरेडी स्टिच लगा हुआ है इसके राइट हैंड साइड की तरफ सेकेंड स्टिच लेना है ऐसे। बस इसी तरीके से आपने जितनी रोज में इसको वर्क करना है, रोटेट करके अपने फ्रेम को यूं वर्क करते जाएंगे और एक ब्यूटीफुल सा मोटिव क्रिएट हो जाएगा। कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ स्टिचेस को उठा रहे हैं और ब्लैंकेट स्टिच कर रहे हैं। ये देखिए, दोनों स्टिचेस हैं, ये इनके ऊपर से हम उठाते हैं और राइट हैंड साइड की तरफ हम स्टिच को रखते हैं। हमारी सेकंड रो वर्क हो रही है। अब यहां से हमारी फोर्थ रो शुरू होगी। इसको बहुत ज्यादा नहीं बनाएंगे, बस उतना ही वीव करेंगे जितना हमें देखने में सुंदर लगे। आप एक बार जब बनाना शुरू करेंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको वीव करना और मोटिव क्रिएट करना। ये मोटिव बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। यहां से हमने शुरू किया था, उसी पॉइंट पे हमने इसको खत्म कर देना है। यहां से यूं बैक ले जाते हुए और यूं फिनिश कर देंगे। आप चाहें इसके बीच में एक क्रिस्टल भी लगा सकते हैं। तो देखिए, ये दोनों तरह के मोटिव जो हैं वो कितने ब्यूटीफुल बने हैं। ये एक राउंड शेप में वीव स्टिच का बहुत ही ब्यूटीफुल मोटिव है, जिसको बना के आप अपने बहुत से प्रोजेक्ट जो हैं एम्बेलिश कर सकती हैं। तो अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।